सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानती हो कि हर साल हज के मौके पर हाजी जमरात के मुकाम पर शैतान को 7-7 कंकरियां मारते हैं और शैतान की चाल को नाकाम करते हैं। लेकिन इस बार हज के मौके पर जब हाजी शैतान को पत्थर मार रहे थे, जब शैतान को 7-7 कंकरियां मार रही थी, तो उस दौरान ऐसा क्या वाकया पेश आया, ऐसा क्या देखने को मिला कि जिसको देखकर लोग दंग रह गए और इधर उधर भागने लगे। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर यकीनन आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे, आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लामी फराइज की अदायगी में सबसे मुश्किल काम हज के दौरान में जमरात के मुकाम पर शैतान को कंकरियां मारने का है। जमरात 3 मकामात पर बना हुआ है, यानी कि 3 जगहों पर बना हुआ है। यह वो जगह है जहां पर अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने यानी कि ज़िबह करने का इरादा कर लिया था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे को साथ लेकर मीना की तरफ जा रहे थे तो उस वक्त इन्हीं 3 जगहों पर शैतान ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बरगलाने और बहकाने की कोशिश की थी। यानी कि इन्हीं 3 जगहों पर शैतान आपको बेटे की कुर्बानी से रोककर और अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाने की कोशिश की थी। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हीं 3 जगहों पर जमराए ओला, जमराए वास्ता यानी कि दरमियाना और जमराए उकबा यानी कि आखिरी, इन्हीं 3 जगहों पर आप अलैहिस्सलाम ने शैतान को छोटी छोटी 7-7 कंकरियां मारकर दफा करने का काम किया था। यानी कि ये वही जगह है जहां पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को 7 कंकरियां मारकर भगा दिया था और अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाकर उनकी गर्दन पर जब छुरी फेरने लगे तो उस वक्त अल्लाह की तरफ से अपने फरिश्तों के जरिए से हजरत इस्माइल की जगह पर एक दुम्बा रख दिया गया था और फिर इस तरह से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर वो दुम्बा ज़िबह हो गया था। यह देखकर शैतान बहुत मायूस हुआ और फिर शैतान वहां से रोता हुआ भाग निकला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शैतान को 7-7 कंकरियां मारकर भगा देने का काम अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा पसंद आया कि यह अमल हज की अदायगी का एक खास हिस्सा बना दिया गया, जिसके मुताबिक हर साल अल्लाह के अहकाम और सुन्नत इब्राहिमी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक शैतान को हाजी हर साल 7-7 कंकरियां मारते हैं। यह अमल एक अलामती दर्जे का है जिसका मकसद हर मुसलमान को ये तरबियत देना है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर, ज़िंदगी के हर रास्ते पर शैतान जहाँ जहाँ पर भी आपको बहकाने और बरगलाने की कोशिश करे और नेक काम से रोकने की कोशिश करे तो फ़ौरन उसे मारकर भगा दिया जाए और अपने आप को शैतानी असरात से महफूज कर लिया जाए। पिछले साल भी हज के दौरान हाजियों ने शैतान को इन 3 जगहों पर 7-7 कंकरियां मारी थी, मगर उस दौरान शैतान को पत्थर मारने पर जो कुछ हुआ उसको देखकर लोग दंग रह गए और हाजी इधर उधर भागने लगे। दोस्तों, हज की अदायगी के दौरान जब से उम्मते मुसलमान की खुशहाली के बाइस मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ है, उस वक्त से अमूमन हर साल जमरात पर शैतान को कंकरियां मारते वक्त भगदड़ मचने की वजह से हाजियों की शहादत के वाक़यात में भी खूब इजाफा हो रहा है। हालांकि सऊदी हुकूमत हज और उम्राह की अदायगी के सिलसिले में हाजियों के लिए बेहतरीन सहूलतें और हर तरह के आला इंतजामात भी करती रहती है। पहले जहां पर शैतान को कंकरियां मारने का यह काम ज़मीन पर किया जाता था, वहीं पर अब 4 मंजिला मौजूद है, जिसकी वजह से हादसात में काफ़ी कमी आई है। लेकिन कंकरियां मारने के इतने बेहतरीन इंतजाम होने के बावजूद भी पिछले कई सालों में शैतान ने ऐसी चालें इस्तेमाल की हैं जिसकी वजह से भारी तादाद में हाजी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। और यही नहीं, पिछले साल तो हज के दौरान और ख़ास करके शैतान को 7 कंकरियां मारने के दौरान ऐसा हादसा पेश आया था जिसने पूरी दुनिया की इंसानियत को हिलाकर रख दिया था और मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत करने वाले लोग हज और उम्राह की अदायगी को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था और तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिए थे। और ऐसे लोग कहने लगे थे कि मुसलमान मिट्टी से बने हुए जमरात को पत्थर मारते हैं और उसको कंकरियां मारकर वो शैतान का सर कुचलने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा करने से शैतान मर जाएगा? इस तरह के वो सवाल करने लगे थे।
दोस्तों इस हवाले से आपको बताते चलें कि इस बार हज के मौके पर हाजी जब शैतान को साथ साथ कंकरियां मार रही थी तो जमरात के इन 3 जगहों पर कई हाजियों ने एक इंसानी जिस्म देखने का दावा किया है। इनमें से कुछ हाजियों ने इस इंसानी शक्ल को शैतान बताया और इसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गई। जिसमें दिखाई दे रहा है कि उस वीडियो क्लिप में एक हैवाना दिखाई दे रहा है जो देखने में बड़ा ही अजीबोगरीब लग रहा है। देखने वाले लोगों में कुछ लोग कह रहे हैं कि यह शैतान का साया है जो अपनी चालें चलने में लगा हुआ है। हम आपको बता दें कि ऐसा किसी 1-2 हाजियों ने नहीं देखा है, बल्कि इसे कई हाजियों ने देखा है, यानी कि यह साया कई हाजियों को दिखाई दिया है। इनमें से कुछ हाजी तो इसको देखकर खौफ में आ गई और वो डर के मारे इधर उधर भागने लगी, जिसकी वजह से इस जगह पर हाजियों में भगदड़ मच गई और इतने आला और बेहतरीन इंतजाम होने के बावजूद भी हज के दौरान बहुत सारे हाजी जख्मी हो गई और कुछ हाजी शहीद भी हो गए थे। दोस्तों हम आपको बता दें कि हज के दौरान यह सिर्फ शैतान ही है जो हाजियों में खौफ पैदा करता है और भगदड़ पैदा करता है और हाजियों के दिलों में वसवसे डालने का काम करता है, और यही नहीं हाजियों को नुकसान पहुंचाने का काम भी करता है। इसलिए इसके सर से हर वक्त अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और हमें कहना चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी पनाह में रखे शैतान और मरदूद के साए से। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान मुसलमान के हर रास्ते पर गुमराह करने के लिए बैठा हुआ है। जब शैतान ने हुक्म इलाही से इनकार कर दिया, यानी कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह पाक ने इस शैतान को क़यामत तक के लिए लानती और मरदूद करार देकर निकल जाने का हुक्म दिया और इससे इसका मकाम और मर्तबा भी छीन लिया गया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से फरमाया कि जन्नत से निकल जा और इस मकाम और मर्तबे से भी महरूम कर दिया गया जो इसे इबादत की वजह से मिला हुआ था। इसके तकब्बुर, हसद और नाफरमानी की वजह से इसे हमेशा हमेशा के लिए मरदूद करार देकर इसे जिल्लत और लानत के साथ पर जमीन पर फेंक दिया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई आदमी अल्लाह के सामने सजदा करता है फिर सजदा करता है तो शैतान एक तरफ होकर रोने लगता है और कहता है कि हाय अफसोस, इब्ने आदम को सजदा करने का हुक्म मिला और उसने सजदा कर दिया और जन्नत का हकदार बन गया। मुझे भी सजदा करने का हुक्म मिला था लेकिन मैंने नाफरमानी की और मैं जहन्नुम रसीद हो गया। बस यही सोच सोचकर शैतान खूब रोता है। लेकिन वहीं पर अगर शैतान किसी मुसलमान को नेक काम करने से रोकने में कामयाब हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसलिए दोस्तों शैतान के साए से हर वक्त अल्लाह से पनाह मांगते रहना चाहिए ताकि शैतान खुश ना होने पाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हर वक्त शैतान और मरदूद के साए से अपनी पनाह में रखे और इस बार जितने भी हाजी हज पर गए हुए हैं और जितने लोगों ने हज किया है अल्लाह पाक उनका हज कबूल फरमाए और उन सबको सही सलामत अपने अपने वतन में अपने अपने घर में सही सलामत लौटाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। और अगर आपको हमारा यह छोटा सा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। खुदा हाफिज़।